गुरु प्रकाश क्यों रोड शो निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री? देश भर में घूम घूम के, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, अब बिहार में निकाल रहे हैं। लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का अपार प्रेम, अपार स्नेह और अपार आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। इसलिए उनके बीच में जा रहे हैं। 30 किलोमीटर के रेडियस में पटना के बगल के बेटा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जहां पे एयरबस 380 और इंटरनेशनल सेवाएं भी शुरू होगी। ऐसा है कि आपके पास अगर कोई नेता होगा और वो नेता अपने आप में एक बड़ा ब्रांड होगा। अब विपक्ष के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास नेता की कमी है, नीति की कमी है, कोई नियति नहीं है। तो कौन सा नेता है जो रोड पर निकलेगा, उनको मिलने के लिए भीड़ लग जाएगी। बिहार में, इसी बिहार की राजधानी पटना में मीसा भारती की शादी में गाड़ी के शोरूम से गाड़ी ऐसे ले जाते थे। इसी बिहार के पटना की राजधानी में ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी के चोरी 2-3 किलो चले गए थे। तब किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए। मोदी जी की लोकप्रियता, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और लगातार हमारा काम। ऑपरेशन सिंदूर तो आपकी पार्टी में चल रहा है। अपने परिवार और कुंडे को संभालिए, पहले अपने दूसरे युवराज होती है। सवाल खड़े होंगे, अपने सवाल खड़े होंगे, क्या क्या होगा, आप कि अगर 20 वर्षों में 65,000 हत्या बिहार के अंदर में होता है तो 250 हत्या प्रति माह होती है। कौन सा डेटा बोल रहे हैं? एनसीआरबी कहां का देखा गया? बोल रहे हैं आप। सैयद शाहबुद्दीन को किसने पढ़ा था? सैयद शाहबुद्दीन किसने पढ़ा था? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की डिबेट का पारा चढ़ा हुआ है और शब्दों की तलवारें ऐसी चली कि टीवी स्क्रीन से चिंगारियां निकल पड़ी। जी हाँ, आज के महामुकाबले में बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कांग्रेस के साथ साथ लालू यादव की पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता को भी घुमा घुमाकर अच्छी तरीके से बजा दिया। जहां बीजेपी प्रवक्ता पलटवार कर रहे हों, डिबेट की शुरुआत एक सीधे सवाल से हुई, नरेंद्र मोदी बिहार में रोड शो क्यों कर रहे हैं? अब जरा कांग्रेस और आरजेडी वालों की तकलीफ देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से शायद पाकिस्तान इतना परेशान नहीं हुआ होगा जितना ये लोग हुए। कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ताओं की तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर ने नींद उड़ा दी हो। हालत ये है कि वो अब मोदी जी के रोड शो को भी राजनीति बता रहे हैं। मतलब तुम करो तो रणनीति और मोदी जी करें तो राजनीति। वाह भाई वाह। गुरु प्रकाश पासवान ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, बिहार में चुनाव नजदीक है, हर पार्टी अपनी तैयारी में है और नरेंद्र मोदी का रोड शो जनता से संवाद का हिस्सा है। अब इसमें कौन सी राजनीति हो गई भाई? डिबेट का असली मजा तो तब आया जब बीजेपी प्रवक्ता ने दोनों को घेरकर समझाया कि अगर किसी को समस्या है तो शायद उनकी अपनी लोकप्रियता में कहीं कुछ कमी है, मोदी जी की नहीं। तो दोस्तों, आज की डिबेट का निचोड़, ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा दर्द कांग्रेस और आरजेडी को है और नरेंद्र मोदी का रोड शो उन्हें सपने में भी नजर आ रहा है। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। अगर डिबेट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए, क्या विपक्ष बेवजह मोदी जी के रोड शो पर सवाल उठा रहा है? चालू करो बे। गुरु प्रकाश क्यों रोड शो निकाल रहे हैं प्रधानमंत्री? देश भर में घूम घूम के, गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, अब बिहार में निकाल रहे हैं। नहीं, देखिए मानिक जी, एक नेता का काम क्या होता है? एक नेता का काम होता है संवाद करना, अपने लोगों के बीच में रहना। उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है? आखिर क्या कारण है कि लगातार तीसरी बार आम चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में हमें भारत के लोगों का आशीर्वाद और जनादेश प्राप्त हुआ है? लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का अपार प्रेम, अपार स्नेह और अपार आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। इसलिए उनके बीच में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक निहितार्थ कोई देखने की आवश्यकता है। बिहार में चुनाव है और बिहार में पहली बार, मैं तो बिहार से आता हूं मानक जी, आप जानते हैं, आप बिहार आए कई बार। पटना के एयरपोर्ट की क्या स्थिति हुआ करती थी, आज पटना का एयरपोर्ट, और मैं आपके शो के माध्यम से, आपका शो पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में देखा जाता है। पूरे दुनिया में जितने पटना बिहार के लोग रहते हैं उनके लिए आज गर्व का दिन है। ये गर्व का विषय है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो इतने दिनों से उसका खिल्ली उड़ाया जाता था सोशल मीडिया पे, आज देखिए इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है। और यही नहीं मानक जी, 35 किलोमीटर के रेडियस में पटना के बगल के बेटा में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जहां पे एयरबस 380 और इंटरनेशनल सेवाएं भी शुरू होगी। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं मानक जी कि एक एयरपोर्ट आने से स्टेट की इकोनॉमी में बुनियादी परिवर्तन आता है। गुरुप्रकाश, देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री देखिए वो देश भर में जाएंगे, परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जाए, पर जगह जगह जाकर रोड शो क्यों निकाल रहे हैं? वो इससे मैसेज ये जा रहा है और इसका विश्लेषण लोग ये कर रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को भुनाना चाहते हैं। कह दीजिए, या तो हम भुना रहे हैं, हमारा श्रेय हम ले रहे हैं। नहीं मानक जी, देखिए ऐसा है कि आपके पास अगर कोई नेता होगा और वो नेता अपने आप में एक बड़ा ब्रांड होगा। अब विपक्ष के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास नेता की कमी है, नेतृत्व की कमी है, नीति की कमी है, कोई नियति नहीं है। तो कौन सा नेता है जो रोड पे निकलेगा और उनको मिलने के लिए भीड़ लग जाएगी? यहाँ बिहार का आदमी खुश है, बिहार का आदमी स्वेच्छा से निकल के लोगों से मिल रहा है, मोदी जी से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। और जब कोई नेता, मैं पुनः बोल रहा हूं कि लोकतंत्र में एक नेता के पास अथॉरिटी, सम्मान, प्रतिष्ठा उस देश की जनता से आती है। और जब देश की जनता मोदी जी को प्रेम और स्नेह दे रही है, मुझे पुनः लगता है कि इससे किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है और पॉलिटिकल लाभ उठाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि देश भर में तो आप अपने सांसदों के दल भेज रहे हैं और यहां पर उसका क्रेडिट ले रहे हैं। बताइए, ये कैसा दोहरा मापदंड हुआ? अरे मानक जी, देखिए ऐसा है कि मैं दोबारा बोलूंगा आपके शो पे, इस क्रेडिट ले लेंगे, क्रेडिट की लड़ाई है। आप मतलब देश की जनता को, 140 करोड़ लोगों को इतनी सरलता से लेते हैं क्या? आपको लगता है कि हम लोग कुछ बोल देंगे और वो मान जाएंगे? ऐसा नहीं है। 140 करोड़ लोग बहुत ही एक मेजर्ड तरीके से वो नापते हैं, तौलते हैं, तब अपना आशीर्वाद किसी को देते हैं। क्या कारण है कि 14, 19, 24 में इतनी अपार जनादेश और हमें सीट मिला है? इसका कारण यही है कि लगातार हम संवाद करते हैं, लगातार हम बात करते हैं। और मानक जी, मैं बिहार का हूं और मैं पुनः बोल रहा हूं कि बिहार के लिए विशेष दिन है आज। हम लोगों ने जो जो कहा है, मैं कहता हूं अपने विपक्ष के
साथियों के साथ, कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को, आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पे हमसे बहस करिए, आप हमसे साक्षरता पे बहस करिए, आप हमसे बिजली अच्छा भी उस पर आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, एक सवाल के आकार पे बहस करिए, उस पर आ रहा हूं, बिहार बहस हमसे इस पे करिए। हाँ, बिहार पर मैं आ रहा हूं भी एक सवाल और। आज कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग भी दिखाए जिसमें प्रधानमंत्री की अपनी तस्वीर है। इससे तो संदेश साफ है, श्रेय लेने की कोशिश हो रही है, मान लीजिए इस बात को। और कांग्रेस कह रही है आप उसका पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस का पॉलिटिसाइजेशन आप कर रहे हैं। मानक जी दो छोटी सी चीज है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने पार्टी के नेता यूएन में अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे, उनके सरकार में विदेश राज्य मंत्री रहे, उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। उनके पार्टी के वरिष्ठ सांसद जब विदेश की धरती में भारत का पक्ष रख रहे हैं, ये आपके दर्शकों को समझना चाहिए, वो वहां पे जो भारत का पक्ष रख रहे हैं तो उस भारत के पक्ष को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस की मीडिया डिपार्टमेंट लग गई है। वो क्या पवन खेरा जी हो और कौन तमाम लोगों अपने ही पार्टी के वरिष्ठ सांसद को भारत के खिलाफ का स्टैंड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये आपके लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि मानक जी लगातार ऑपरेशन सिंदूर हो, और क्रेडिट लेने की क्या बात होती है मानक जी, 1971 के बाद भूल गए हैं, डीके बरुआ का बयान हम भूल जाएं, वरिष्ठ केसी त्यागी जी यहां बैठे आपको याद दिला देंगे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस प्रकार की बात करने वाले। और 1971 के लड़ाई और बिहार के बीच में छोटी सी बात, 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड की बात है, 71 की लड़ाई का श्रेय आप इंदिरा गांधी को देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उस समय बिहार का एक दलित समाज का व्यक्ति बाबू जगजीवन राम केंद्र में रक्षा मंत्री था, उनको श्रेय क्यों नहीं दिया आपने? तो श्रेय की लड़ाई में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि अपने बिहार में भी उन्होंने बोला कट्टा राज है। किस प्रकार के कट्टा राज की आप बात कर रहे हैं? इसी बिहार में, इसी बिहार की राजधानी पटना में मीसा भारती की शादी में गाड़ी के शोरूम से गाड़ी ऐसी ले जाते थे, इसी बिहार के पटना की राजधानी में ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी 2-3 किलो चले गए थे, तब कट्टा राज नहीं था, तब जंगल राज नहीं था। इसी बिहार में अपहरण केंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र था, सारा का सारा अपहरण का सरगना सीएम हाउस से चलता था, तब कट्टा राज नहीं था, तब जंगल राज नहीं था। देखिए आप वरिष्ठ है भैया, इस प्रकार की बातें करते तो कम से कम तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। और यहां बात हो रही है भाई विकास की, 2004 से 14 आप लोग सरकार में थे, कितना पैसा दिया आप लोग बिहार को ग्रांटेड एड में, कितना पैसा दिया आप लोग डेवोल्यूशन में? आपने दिया था 2 लाख करोड़, एनडीए ने दिया 7 लाख करोड़। किसने विकास किया है? ग्रांटेड एड में आपने दिया था 75,000 करोड़, एनडीए ने दिया 3 लाख करोड़। बजट का आकार हो, मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, सड़क की बात हो, साक्षरता की बात हो, शिक्षक और छात्र का रेशियो हो, हर फ्रंट पे तमाम मोर्चों पे आज 15 वर्ष पहले का बिहार और आज के बिहार में बुनियादी अंतर है। इस बात को स्वीकार करिए, अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो पुनः आपको वहीं लौटना पड़ेगा। और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं, बिहार के लोगों ने अपना मन बना लिया है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में 32 सांसद हमें दिए थे और लगभग 150 से अधिक विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को विजय प्राप्त हुए थे। किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए। मोदी जी की लोकप्रियता, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और लगातार हमारा काम, जातिगत जनगणना हो, सामाजिक न्याय हो, पहली बार आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाना हो, अति पिछड़ी जाति को सम्मान देना हो, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। और आज ऑपरेशन सिंदूर तो आपकी पार्टी में चल रहा है। अपने परिवार और कुंबे को संभालिए, पहले अपने दूसरे युवराज को संभालिए, तब जाकर के आप सिंदूर की बात करिएगा। आप लोगों के पास नैतिक अधिकार नहीं सिंदूर पे बात करने का। एक कोई न्याय नहीं, पर्सनली आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक लाइफ में, मानक पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप पब्लिक लाइफ में हैं, कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होता है आपका। आप पब्लिक लाइफ में हैं, पब्लिक लाइफ में बिल्कुल नहीं होती है। सवाल खड़े होंगे, अपने सवाल खड़े होंगे, ऐसे नहीं होता है, महत्व क्या जाने? बिल्कुल सवाल खड़ा होगा, वो राष्ट्र सवाल खड़ा होगा, आप सवाल से परे नहीं जाइएगा। गुरु प्रकाश लालू परिवार के निजी मामलों को आप पब्लिक लाइफ में क्यों ला रहे हैं भाई? घर में सबके होता है। मानक जी, जिन दो वरिष्ठों ने अपने परित्याग करके पब्लिक लाइफ में है, वो पब्लिक लाइफ में है। ओके, शक्ति यादव जवाब देंगे अब शक्ति यादव जवाब देंगे। ओके ठीक है, ऑलराइट, शक्ति यादव की बारी है, बोलिए शक्ति यादव, फिर संजय जी के पास जाए। शक्ति यादव की बारी, गुरु प्रकाश अब सुनना पड़ेगा। अब सुनिए गुरु प्रकाश सुनिए, शक्ति यादव बोलिए। मानक जी सुनिए, हमने कट्टा राज इसलिए कहा कि अगर 20 वर्षों में 65,000 हत्याएं बिहार के अंदर में होता है तो 250 हत्या प्रति माह होती है। कौन सा डेटा बोल रहे हैं सर? एनसीआरबी का आंकड़ा देख के आइए सर। कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ बोल रहे हैं आप। सैयद शहाबुद्दीन को किसने पाला था? झूठ नहीं बोलता। सैयद शहाबुद्दीन को किसने पाला था? अरे शहाबुद्दीन को किसने पाला था? निवेश के मामले में पीछे किस विकास की बात कर रहे हो? मानव विकास मिशन का लक्ष्य क्या है बताना पड़ेगा मानव गुप्ता जी। अब पलायन का हब बनाया, बेरोजगारी का हब बनाया, अब डेवलपमेंट फॉर होम, सर्टेन लोग का विकास। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।